नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली, में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट। चाहे वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है फ्रेंड्स। लेकिन इस वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स आज हमारे अच्छे परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। तो करना क्या है, नंबर वन, और क्या प्रॉफिट बुक कर ले नंबर टू। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की ओनली कंटेंट वाली वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग इन फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। भाई बात करता हूँ ट्राइडेंट लिमिटेड से। जी हाँ दोस्तों, 16 रुपये तक ये स्टॉक भाग चुका था, उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिला। अब भाई करेक्शन दिखाएगा ही ना, बिकॉज बुल मार्केट की बात की जाए, अगर निफ्टी इतना तेज़ी से भागेगा, ये ऑल टाइम हाई पे कितना देर तक सर्वाइव करेगा। अब दोस्तों बात की जाए, ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही है, लेकिन आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं येस बैंक को, और इसमें चुनना होगा तो मैं ऑफकोर्स इसको चुनूंगा, बिकॉज डिविडेंड ठीक ठाक बढ़ती हैं। कंपनी सही है दोस्तों, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक है, ठीक ठाक परफॉर्म करती है। अब 2025 तक इनके रोड मैप हैं। बीच में फ्रेंड्स इन्होंने कॉमर्शियल पेपर भी इशू करे थे, जिसकी वजह से हमें रैली देखने को मिली थी। वैस जिनको कंपनी अच्छा लगती है, जिन पे मीन्स जिनको भरोसा है इस कंपनी पे कि आने वाले टाइम में अच्छा कंपनी कर सकती हैं, वो निवेशित है तो निवेशित रह सकते हैं। निवेश करना है तो थोड़ा सा अमाउंट कर सकते हैं। मीन्स वो दोस्तों आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे हैं। तो अगर आपको कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है, 5-7 साल तक होल्ड कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो छोटी कंपनी में ये कंपनी मुझे दमदार दिखाई पड़ती है। एक्सिस बैंक की बात की जाए तो बहुत ही तगड़ा दोस्तों ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी ने नया हाई लगाया है और हमेशा नया हाई लगा रहे हैं, बिकॉज बीच में अभी तो ये भी न्यूज़ आ रही है कि आरबीआई बहुत सपोर्ट कर रहा है, लिक्विडिटी दे रहे हैं। और दूसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी तो मीन्स प्राइवेट बैंक की बात की जाए तो वो भी अभी गवर्नमेंट इकनॉमी की बात की जाए, गवर्नमेंट के साथ वो मीन्स ताल मिला सकते हैं, अपने साथ चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टेप है, रिवोल्यूशनरी स्टेप है, जहाँ से आपने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सब में रैली देखने को मिली। तो भाई एक्सिस बैंक के पीछे क्यों रहे? बहुत ही अच्छी बैंक है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपको सबसे पहले प्राथमिकता एचडीएफसी बैंक को देनी चाहिए। उसके बाद अगर बैंकों में चाहें तो एक्सिस बैंक में निवेश कर सकते हैं, खराब नहीं है, लेकिन यस वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक और बात की जाए कोटक, इनसे सस्ते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स बैंक सेक्टर अभी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है आने वाले 2-3 महीनों तक। तो भाई भेल की बात की जाए तो ऑफकोर्स हमें एक रैली देखने को मिल रही है। बहुत सारे दोस्तों न्यूज़ हमें देखने को मिलता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एकदम भी आइडियल चार्ट नहीं है। तो ये सब स्टॉक पोजिशनल ट्रेड करने के लिए सही होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग रिकमेंडेशन देते हैं, यस दोस्तों, लेकिन इधर पे एक रिस्क भी एसोसिएट होता है, जिस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। कभी भी निफ्टी गिरेगा, मार्केट गिरेगा, तो भाई ये सब स्टॉक बहुत तेज़ी से गिरते हैं, बिकॉज कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है। तो फ्रेंड्स इधर पे लॉन्ग टर्म का जो अप्रोच है वो मुझे सही नहीं आता। बहुत लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी खोज के ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो ऐसे स्टॉक पर इंटरेस्टेड रह सकते हैं, नहीं है भाई ऐसे स्टॉक को सीधा कट अवॉइड कर सकते हैं। आज हमें 10% की तेजी दिखाई पड़ रही है। तो गवर्नमेंट की अगर स्टेक सेल की बात की जाए दोस्तों, इनके ऊपर गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट का कुछ प्लान आपको पता है, तो भाई इसीलिए मार्केट तेज है 15,200 के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये सब स्टॉक भागेंगे, बिकॉज सदियों से ये सब स्टॉक ने रैली में पार्टिसिपेट नहीं की है, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अपनी मर्जी के मालिक हैं आप। तो जहाँ पे दोस्तों मेरे हिसाब से ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से नहीं है, जितना भी डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस सामने आएगा तो ये सब स्टॉक एक उछाल मारते हैं, लेकिन उसको ऐसे स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। भाई हिमाद्री स्पेशलिटी जो केमिकल है, ये इस कंपनी बुरी नहीं है, हमें 20% की अपर सर्किट देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, जो इनके व्यापार है, बिजनेस है, तो आने वाले टाइम में जो फ्यूचर है इलेक्ट्रिक, तो उधर पे दोस्तों इनके बहुत सारे रोल देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यस ध्यान रखिएगा उतना प्लीजिंग चार्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके पास और भी अदर ऑप्शंस हैं, उधर पे निवेश करना सही होगा। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन क्या दोस्तों ये गेम चेंजर बनेगा? हिमाद्री जो लाइक स्पेशलिस्ट केमिकल है, अगर आपको इसके वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं दोस्तों जल्दी ही इसको कवर कर लूँगा। तो भाई एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट में मज़ा आ गया दोस्तों, एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है, आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने जैसा बोला था कि 1000 का लेवल क्रॉस करेगा, 1100 क्या दोस्तों 1200 का लेवल ज़रूर टच करेगा। और मैं बोल रहा हूँ दोस्तों ये तो बस शुरुआत है, आने वाले टाइम में देखिए होता क्या है, ये 1200 भी जाएगा और 1500 भी जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यस इसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। बात की जाए आज हमें 7% की एक तेज़ी देखने को मिल रही थी, क्यों? तो दोस्तों इन्होंने 500 करोड़ मार्केट से उठाया है, और दोस्तों इसकी वजह से इसमें एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है। बात की जाए अगर आईपीओ नहीं आया होता, मीन्स आईपीओ अगर मार्च में नहीं आया होता, ये कंपनी का प्राइस दोस्तों 1500 के ऊपर ही होता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब दोस्तों मैं 900 के लेवल पे, 800 के लेवल पे, 1000 के लेवल पे इतना सारा वीडियो बना के आपको बताया कि लेने के लिए, उधर पे आप नहीं लिए, अगर इधर पे लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म तो होल्ड करते हैं तो ऑफकोर्स एक मुनाफा ज़रूर देके जाएगा। लेकिन यस आप ऑल टाइम हाई पे लेंगे तो भाई रिस्क भी रहेगा। लेकिन मेरे वही बोलने का मतलब है, कंपनी पसंद है तो ऑल टाइम हाई
मीन्स या फिर ऑल टाइम लो कुछ नहीं होता है, लेकिन यस ध्यान रखिएगा 10 स्टॉक लेने की क्षमता रखते हैं तो 2 स्टॉक ही लीजिएगा, 8 स्टॉक के पैसे हाथ में रखिएगा। कभी नेगेटिव न्यूज़ आती है, मार्केट गिरता है, डिप खाता है तो उधर पे निवेश कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि 10 में 10 स्टॉक लगा दिए, तब अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तब आप एवरेजिंग का फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। येस बैंक की बात की जाए तो टारगेट्स बहुत ही कम दिखाई पड़ रहे हैं। एसबीआई की बात की जाए तो उन्होंने दोस्तों टारगेट मीन्स म्यूचुअल फंड की, तो उन्होंने टारगेट की बात की जाए तो अप एंड डाउन दिखाया है। तो इधर पे एसबीआई का जो बैंक है दोस्तों, जो शेयर है उसका टारगेट 470 मोतीलाल ओसवाल ने दिखाया है, लेकिन इसकी बात की जाए तो 14 रुपये बताया है, जो अभी भी दोस्तों इधर से एक डाउन साइड दिखाई पड़ता है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स येस बैंक आइडियल तो नहीं है, लेकिन अगर आपने लिया है लॉन्ग टर्म तक तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसा नहीं कि भाई भागते रहेगा। ये सब स्टॉक दोस्तों न्यूज़ के बेस पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। यस पहले से फंडामेंटल चेंज होने की कोशिश हुए हैं, आगाज़ तो हो गया है, लेकिन देखते हैं कि अंजाम कैसा है। बिकॉज इतना चार्ट अच्छा है, उसके बाद एकदम गिरावट, बिकॉज इसमें दोस्तों फ्रॉड की न्यूज़। लेकिन यस अच्छी बात तो ये है कि एसबीआई के अंडर में है, तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग लेवल दोस्तों 15 के नीचे मुझे दिखाई पड़ती है। तो नौकरी की बात की जाए तो 5 है दोस्तों, इंटीमेट जो एक बोलते हैं ना रेजिस्टेंस, वो हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से नौकरी 5 के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पा रही है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी बुरी नहीं है, एक डिप आता है तो निवेश कर सकते हैं। बीच में जोमेटो के प्लान को लेके ये कंपनी अप एंड डाउन करती है, कोरोना का भी दोस्तों कोई इफेक्ट नहीं हुआ है और कंपनी कुछ ज़्यादा ही भाग गई है। तो मुझे कंपनी तो वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ही ओवर वैल्यूड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 5800 कंपनी है, आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कंपनी भरोसा है, कंपनी आपको लगता है कि आने वाले टाइम में टिक सकेगी, अच्छी कर पाएगी। जैसे जीवन साथी डॉट कॉम हो गए, नौकरी डॉट कॉम हो गए, सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो कंपनी सही है, ओवरऑल फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों 4850 या करंट लेवल खराब नहीं है, एक डिप आता है तो वो दोस्तों बेस्ट बाई लेवल हो सकता है। गाइस अगर आपको अच्छे से याद होगा मैंने क्या बोला था, याद अगर आपको होगा कि 2000 के ऊपर ये इसलिए ब्रेकआउट दिया है बिकॉज इसको सर्वाइव करना है। और दोस्तों बात की जाए यही साइकोलॉजी होती है, बिकॉज यहाँ पे एक बोनस की न्यूज़ अनाउंस हुई थी, जिसकी वजह से इसने क्या ताबड़तोड़ ब्रेकआउट दिया। अब दोस्तों एकदम ये 2400-2500 की रैली करने में मुझे सक्षम दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करूँ। या दोस्तों मेरे पैसे 150 मीन्स 150% से ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं, और मुझे पता है कंपनी बहुत ही अच्छी है। लेकिन यस मैंने इसमें कुछ ट्रेड भी लिया था, और मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करूँ। अब यस मैं करूँगा, आपको रिकमेंडेशन नहीं है। आप चाहे तो होल्ड मीन्स लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों मैं बहुत सारे स्टॉक्स में पैसे मेरे मल्टीपल टाइम्स हुए हैं, तो मैं कुछ पैसा निकालना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे बहुत जगह पे अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है जहाँ दोस्तों मैं पैसा लगाना पसंद करूँगा। तो मेरे हिसाब से इधर पे जो रैली आई है इसमें एक न्यूज़ भी फैक्टर इन है, तो आपको ध्यान होगा कि आरती ड्रग्स में क्या हुआ था, बोनस के बाद कैसे स्टॉक गिर गया था। तो उस हिसाब से दोस्तों बोनस के बाद एक बज़ कम होता है, जहाँ पे स्टॉक प्राइस गिरता है, तो वहाँ पे दोस्तों समझदारी यही होती है कि अगर आपने कुछ ऐसा ट्रेड लिया है जो शॉर्ट टर्म मिड टारगेट हो गया, तो प्रॉफिट बुक करते चलें। निफ्टी 15,200 के ऊपर दिखाई पड़ती है, मीन्स उसी के लगभग दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों इधर पे लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे। ऑफकोर्स मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कोई भी छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म वाला में दोस्तों आप चाहे तो प्रॉफिट बुक करते ही चल सकते हैं। भाई एयू स्मॉल फाइनेंस की बात की जाए तो बहुत अच्छी कंपनी है। बीच की बात की जाए दोस्तों, बीच में ये स्टॉक बहुत ही गिर चुका था, अभी रिकवरी आ गई है। अच्छी बात तो ये है कि एफ&ओ में इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी दोस्तों, मीन्स एफ&ओ में ये और 16 स्टॉक इनके साथ लिस्टिंग देखने को मिलेंगे, तो ये अच्छी बात है। और दोस्तों जैसे ही एफ&ओ में आता है कोई भी स्टॉक, तो वहाँ पे लिक्विडिटी अचानक से बढ़ती है, जो दोस्तों स्टॉक को और बूस्टअप करती है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इधर पर रिस्क एसोसिएट है, बिकॉज छोटी कंपनी है। तो पहला दोस्तों बजाज फाइनेंस है या फिर कोई भी बड़ा एनबीएफसी है, कंपनी पे अच्छा लगता है। आवास फाइनेंसर को भी ट्रैक कर सकते हैं, वो भी दोस्तों मुझे अच्छी कंपनी लगती है। लेकिन यस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी खराब नहीं है। इधर पे अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का गेम खेल सकते हैं। एकदम दोस्तों वरुण बेवरेज को माल दबा के बैठे, आने वाले हैं गर्मी का सीज़न, और दोस्तों इनके बेवरेजेस बहुत चलेंगे। मीन्स पेप्सी हो गए, बहुत सारे लाइक इनको जो बेवरेजेस है चलेंगे। और आप देख सकते हैं कि आईपीओ के बाद दोस्तों क्या गजब की रैली देखने को मिली थी। बीच में ये अच्छा खासा मौका दिया था, उसके बाद दोस्तों मौका नहीं मिल रहा है, ऑल टाइम हाई के लगभग हैं। इधर पर एडवाइजेबल नहीं है, चाहे तो कंपनी पसंद है, मोनोपोली क्रिएट करती है तो ऑल टाइम हाई पे लेते हैं, तो वही फार्मूला है कि थोड़ा सा लीजिए। लेकिन यस मेरे हिसाब से आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि वरुण बेवरेज आने वाले टाइम में और भी अच्छा कर सकती है। अबाउट इंडिया की बात की जाए तो फार्मा में अबाउट इंडिया में उतना मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है जितना मीन्स कोरोना के टाइम देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों कंपनी बुरी नहीं है, लॉस में मत निकल जाइएगा। मेरे हिसाब से आपको ऐसी कंपनी पे टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज ये कंपनी देख सकते हैं भागती है, कॉन्स्टिट्यूशन करती है, फिर ब्रेकआउट देती है,
फिर कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकआउट। तो दोस्तों ये एक टाइम है जहाँ पे लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इधर पे एकदम बाई हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिया से देखें तो 18,000 के लगभग का स्टॉक है दोस्तों, बुरा स्टॉक नहीं है, और 14,000 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से अबाउट इंडिया आप चाहें तो गेम खेल सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। बंधन बैंक की बात की जाए तो अच्छा स्टॉक है दोस्तों, खराब स्टॉक नहीं है। लेकिन ये जो एनपीए का इशू थे, आपको पता है कि प्रोविजनिंग इन्होंने बहुत दमदार करी थी। प्रोविजनिंग की बात की जाए तो भाई प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा, इवन 1000 करोड़ के देखने को मिले थे, जिसकी वजह से ये शेयर कंटिन्यूसली पिट रहा है। ये बैंक निफ्टी में तेजी है दोस्तों, उसके बावजूद भी ये शेयर मीन्स पिटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से उतनी खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है, और लिस्टिंग के बाद से एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बैंक की दोस्तों खास बात ये है, काशा रेशियो हो गए, ग्रोथ रेशियो हो गए, इस सबसे अच्छी दिखाई पड़ती है मीन्स अपकमिंग कुछ बैंक्स में। लेकिन जो कि एनपीए का समस्या है, इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं। आपके पास है, लॉस मत निकलेगा, चाहे वो थोड़ी एंट्री कर सकते हैं अगर 325 के नीचे मिले तो फॉर लॉन्ग टर्म। एचयूएल की बात की जाए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, गिरने दीजिए, जितना गिरे आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ही बढ़ता जाएगा। बहुत लोगों के हाथ से एसबीआई कार्ड निकल गया है, मुथूट फाइनेंस निकल गया, कोई बात नहीं भाई, इधर पे आपको मौका मिस नहीं करना चाहिए। और बात की जाए, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, और बहुत लोग सिर्फ रिटर्न चाहते हैं। मैं मान सकता हूँ निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो लोगों का एक दोस्तों आशा रहता है कि भाई मेरे स्टॉक्स में अच्छा करे। लेकिन एक बात समझिएगा, ऑल टाइम हाई पे दोस्तों सारे सेक्टर्स नहीं भागते हैं। कभी बैंक्स भागेंगे तो एफएमसीजी गिरेंगे, है ना, एफएमसीजी भागेंगे तो बैंक्स गिरेंगे। एक साइक्लिक रोटेशन होता है, और उसको इधर पे ट्रेडर लोग को भी कमाने का मौका मिलना चाहिए। जब स्टॉक कंसोलिडेशन करे तो उधर पे कुछ ले सकते हैं। इधर फ्रेंड्स खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। और मैं इधर पे इसलिए इसको रेगुलरली कवर कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी मौका है, इधर पे फ्रेंड्स अपना एसआईपी चालू कर दें, और कभी आपको 2021 के नीचे देखने को मिले तो बल्क कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो भाई आईएफसी की बात की जाए तो ये भी पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। लिस्टिंग इन देखने को नहीं मिली तो क्या हुआ, लेकिन कंपनी ओवरऑल इज़ वेरी गुड। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस कंपनी को आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम देते हैं तो ये कंपनी दोस्तों जरूर आपको रिवॉर्ड कर सकती है इन फ्यूचर। पीवीआर की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, पीवीआर में आज हमें एक अच्छी बात तो ये है कि 1400 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली। इसका मतलब 1400 के ऊपर रहेगा तो हमें चांसेस है कि 1500 के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बीच में कुछ लॉकडाउन के बाद न्यूज़ आई थी मूवी रिलीज़ होंगे, तो इधर पे दोस्तों अभी कुछ एक दो मैंने ट्रेलर देखा जहाँ पे मूवीज़ की बात हो रही है। लेट्स सी कि भाई कैसे मूवीज़ आते हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेके थोड़ा सा अपडेट रहिए कि भाई आईटी मिनिस्टर क्या हमेशा बोलते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी बुरी नहीं है, आपको टाइम लगेगा, टाइम दे सकते हैं तो कंपनी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म का गेम प्ले करिएगा। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आईआरसीटीसी अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप चाहे तो उधर पर निवेशित है तो निवेशित रह सकते हैं, लेकिन इधर पे ध्यान रखिएगा, जब तक पूरा दोस्तों कंडीशन इमर्ज ठीक नहीं हो जाता तो गवर्नमेंट पे प्रेशर रहेगा कि कभी कुछ कोविड के केसेस में एक उछाल देखने को मिले तो प्राइस गिर जाएगा। लेकिन अगर आप इस बात को सहने के लिए रेडी है कि नहीं, अगर 200 पॉइंट गिर भी जाता है तो भाई मैं इसको उठाऊंगा, मुझे कंपनी पसंद है, तो इस माइंडसेट पे अगर काम करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं। गैस मुथूट फाइनेंस में आप देख सकते हैं कि गोल्ड के प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है, फिर फ्लैट से देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों मुथूट फाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और दोस्तों 1300 के ऊपर रहना इसको मजबूती करता है। यस, 1400 के लेवल पर जाके ये एक धक्का खा सकता है, मीन्स रेजिस्टेंस खा सकता है। लेकिन दोस्तों आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, इसको बेचना एकदम मना है, एकदम दोस्तों इसको बेचना ही नहीं है। और जब तक दोस्तों एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को ना मिल रहा है, इसको बेचना एकदम नहीं है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अभी भी लेवल ख़राब नहीं है। ये दोस्तों बात की जाए, मैंने देखा है कि 1300, 1280, 1290 के लेवल पे आता जाता रहता है, तो उधर पे दोस्तों चाहे तो निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंपनी बहुत ही अच्छी है, इसको टाइम देना पड़ेगा। और जो दोस्तों इन्होंने रिजल्ट पेश किए थे बहुत ही फाड़ू थे, फैंटास्टिक थे। बीच की बात की जाए तो 1100 पे जब चल रहा था तो उस समय दोस्तों मैंने बताया था, अभी 1300 के ऊपर चल रहा है, तो अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। तो करेक्शन एक ड्यू है, लेकिन उसको चार्ट में कोई कंडीशन दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी ही एक सप्ताह या फिर 2 सप्ताह के अंदर ही एक नया ऑल टाइम हाई लगाने के लिए रेडी है। लेकिन ये अगर न्यूज़ खराब आ जाती है, गोल्ड के लिए कुछ क्रैश हो गया तो गिरता है, तो उधर फ्रेंड्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। मेरे हिसाब से आप इस पर लंबा टाइम का गेम प्ले करिए, आपको ज़रूर रिवॉर्ड कर सकती है। अशोक लीलैंड दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, और आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस कंपनी को दोस्तों आपको टाइम देना चाहिए। ऐसे दोस्तों क्वालिटी ऑफ द स्टॉक की बात की जाए तो हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ती है, छोटा स्टॉक है, आपको टाइम देखने को मिल सकता है। और बात की जाए कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा गिर गया था, उसके बाद रिकवरी देखने को मिली। तो ये दोस्तों अभी की भी बात की जाए तो 250 का स्टॉक है, और आपको मीन्स सस्ते भाव पे देखने को मिल रहे हैं। आपको टाइम लगेगा, अगर ऐसे स्टॉक पर अगर टाइम देने के रेडी है तो इधर पर निवेश कर सकते हैं। बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। ट्रेंड गाइस बहुत ही अच्छा स्टॉक, आज हमें 4% से ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों इतना तेज क्यों भाग रहा है, तो एफ में दोस्तों इनकी भी लाइक एंट्री हो चुकी है, शामिल हो चुके हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स ये एक तेजी में दिखने को मिल रहा है। बीच में दोस्तों 600 के लगभग आ गया था, उधर पे क्लियर कट एकोमोडेशन का मौका था, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऑल टाइम हाई पे हैं,
तो आपको टाइम लगेगा, तो अगर टाइम देने के रेडी हैं तो वैसे कंपनी बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं कितना सुंदर चार्ट है फ्रेंड्स आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यस एफएनओ में आने के बाद एक तेजी तो ऑफकोर्स देखने को मिलती है, ये हो गए हैं आईआरसीटीसी हो गए हैं। तो दोस्तों इधर पे हमें एक लाइक होल्ड एंड कंटिन्यू वाला जो कमेंट्री है वो मेरी रहेगी, और अगर डिप मिलता है अगर 800 के लगभग तो फ्रेश एंट्री की जा सकती है। आईआरसीटीसी की बात की जाए तो भाई बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। डोलर कैपिटल्स की बात की जाए तो 2650 का टारगेट उन्होंने दे दिया है। और दूसरी बात दोस्तों एफएनओ में इनका भी नाम देखने को मिल रहा है जहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ने के चांसेस है। तो आपके पास है एकदम दोस्तों बेचना नहीं है, बेचना एकदम पाप है और एकदम मना है, बिकॉज ये कंपनी दोस्तों आने वाले टाइम में और बेचा करेगी। यस मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट्स देखे हैं कि सर आने वाले टाइम में अगर आप पूछें हमसे कि भाई टिकटिंग एंड ऑल सब प्राइवेट हो जाएंगे, ऑफ कोर्स नहीं भाई, प्राइवेट होंगे भी तो इनका एक अलग कोटा रहेगा, बिकॉज अब गवर्नमेंट वाली कंपनी है तो गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं शेयर होल्डर के साथ क्योंकि सबको प्राइवेट कर दिए कंपनी बर्बाद हो गई, ऐसा नहीं, ज़रूर ना कुछ ऑल्टरनेटिव निकालेगी। तो अगर आपको उसको लेकर डाउट लग रहा है तो मेरे हिसाब से आपको डाउट नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी डाउट ज़्यादा लगता है तो आपकी मर्जी है भाई, आप निवेश नहीं भी कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि इनके मोनोपोली सेक्टर रहेंगे आने वाले टाइम में, बिकॉज गवर्नमेंट का कुछ खास बात होगा। यस अब स्टेक सेल हुए हैं, अब प्राइवेटेशन में अब ये नहीं है प्राइवेट ट्रेन दौड़ेंगे, इस बात का कंफर्मेशन देखने को मिला। लेकिन इनके जो बिजनेस हैं मोनोपोली वाले, टिकटिंग वाले, पानी वाले, कैटरिंग वाले, उसमें कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, इस बात का मेक श्योर गवर्नमेंट ने किया भी है, जिसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अच्छा कर रहा है। वरना दोस्तों स्टॉक 1000 के नीचे आपको अवेलेबल देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से एक रिस्क तो है लेकिन रिवॉर्ड भी होता है। बट गवर्नमेंट क्या सोचेगी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब तक फंडामेंटल बहुत ही सही है तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूंगा। और मिड कैप का एक ऐसा स्टॉक है जो कल बड़ा कंपनी और ही बनेगी और एकदम बाई है दोस्तों, इधर पे चाहे तो बाई कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल वीडियो चाहिए मीन्स इसको बारे में कमेंट्री सुननी है, जाइए मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इसको लेके कुछ कमेंट किया है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, आपके पास होल्ड एंड कंटिन्यू करने के अलावा अच्छा ऑप्शन कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत लोग पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुक करें, आपकी मर्जी दोस्तों, आप चाहे तो कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। यस मेरा मुनाफा बहुत ही बढ़ चुका है, लेकिन दोस्तों मुझे अभी भी दिखाई पड़ता है कंपनी में और दम है, ये और भी ज़्यादा अच्छा कर सकती है इन फ्यूचर। ओएनजीसी की बात की जाए तो भाई रुक नहीं रहा है शेयर दोस्तों, अब एकदम पिंजरा तोड़ के निकलने की कोशिश कर रहा है। क्यों? तो मार्केट में बहुत ज़्यादा तेल की प्राइसेस में वृद्धि हो गए हैं। भारत में दोस्तों बहुत सारे स्टेट्स में तेल के प्राइसेस 100 रुपये को भी पार कर चुके हैं। तो इधर पे अगर बात की जाए इसलिए ये भाग रहा है। लेकिन यस डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है तो इधर पे लॉन्ग टर्म निवेश की राय नहीं मेरी रहेगी, लेकिन चाहे तो पोजिशन रेट कर सकते हैं अपना एक स्ट्रिक्ट एसएल लेके। तो बैंक निफ्टी तेज है, लेकिन दोस्तों अभी भी इंडसइंड बैंक एक अच्छी खासी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। आज 3% की तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि बैंक निफ्टी दोस्तों बहुत ही तेज है। तो जहाँ पे लोगों को एक मौका मिल रहा है कि चलो भाई ऑल टाइम हाई से अभी भी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, वहाँ पे बाइंग कर सकें, तो इसलिए दोस्तों देख सकते हैं कंपनी बुरी नहीं है। लेकिन यस एनपीए का इशू है, उसको अगर फैक्टरिंग कर सकते हैं तो आप कंपनी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक को दोस्तों छोड़िएगा मत, जो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में ही दोस्तों 2000 के लगभग को टारगेट छू सकता है। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या बनाती है? टायर बनाती है। बहुत अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स। अब बात की जाए ये एमआरएफ एक ऐसी ब्रांड में आ चुके हैं जिनका दोस्तों लॉन्ग टर्म चार्ट आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रभावित है। इधर पे दोस्तों एक मौका मिल रहा है, चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। कंपनी दोस्तों ओवरऑल बहुत ही अच्छी है, 1700 के लगभग जा चुकी थी, उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इधर पे चाहे तो आप निवेश कर सकते हैं। निवेशित है तो एकदम आपको टाइम देना पड़ेगा। कंपनी ओवरऑल दोस्तों बहुत अच्छी है, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकती है। तो फ्रेंड्स यही रहा स्टॉक फटाफट सीरीज़। आई होप दोस्तों ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है वीडियो तो एक लाइक कर देगा। चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना भूल लो, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।